हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज के जो पहले तीनों क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, और अगर आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं तो बिलीव मी आपको आज के क्वेश्चंस मतलब जो भी हम वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बशर्ते आपको जो मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था, ये जो 3 ट्रिक्स बताई थी जिसकी आप हेल्प से किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को झट से पहचान सकते हो, और जो मैंने आपको मैपिंग दी थी। अगर आपको ये दोनों मैपिंग्स अच्छे से क्लियर हैं तो बिलीव मी आपको किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपने ये बेसिक्स वाली वीडियो जरूर देखी होगी। बेसिक्स वाली वीडियो को कभी भी मिस मत किया करो। इससे आपको अगर आप मिस करोगे तो आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी। ठीक है, तो चलिए एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें सबसे पहले उसको होमोजीनियस प्रूव करवाना है और फिर उसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको मैं देखते ही पहचानता हूं कि ये होमोजीनियस है, इसलिए नहीं कि ये होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज है, इसलिए कि मुझे वो ट्रिक्स पता है। आपको पता है इस जोन में 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, और dy/dx मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते वक्त ये टर्म्स कोई ना कोई एक टर्म मुझे डिनोमिनेटर में पक्का मिलेगी। दैट मीन्स ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ना तो कांस्टेंट है और इसमें कोई भी मतलब नॉन अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल। तो ये पक्का होमोजीनियस है, बट हमें क्योंकि इसको प्रूव भी करवाना है और एक फॉर्मेलिटी है तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 2xy dy, इसको आप इधर रहने दो, इसको आप उधर ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इस dy/dx मतलब dx को नीचे ले आओ, इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आप नीचे ले जाओ 2xy। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको एक नेम दे दो fxy, यूज मतलब इसको स्टार नेम दे दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट f लैम्डा x लैम्डा y, जहाँ पर भी x है लैम्डा x, जहाँ पर भी y है लैम्डा y, जहाँ पर भी x है लैम्डा x लैम्डा y। ठीक है, अब आपको पता है विच एम्प्लाइज f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, ऊपर कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर x y। ठीक है, तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा 2xy। अब क्लियरली ये आपस में कट हो रहा है, और अगर ये कट हो रहा है तो ये किसकी वैल्यू है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये किसकी वैल्यू है fxy की, यूजिंग स्टार। इसको हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो विच एम्प्लाइज f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लैम्डा की पावर 0 मतलब 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख पाया, दैट मीन्स ये fxy एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ डिग्री 0 तो, और उसको मैं ऐसे लिख पाऊँ, दैट मीन्स वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो ये होमोजीनियस है। ठीक है, अब होमोजीनियस हमने प्रूव करवा दी, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है अब, और फिर से वही बात, इसको मतलब कि मैंने 2xy लिखना था 2yx लिख दिया गलती से, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको मैं उधर ले गया। अब dx को आप इधर ले आओ, माइनस को आप अंदर ले जाओ, मतलब ये तो हमारा रिपीट ही है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए। ठीक है, अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इसको ना आप एक नंबर 1 दे दो। अब जो भी हम स्टेप्स करेंगे उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है कि इससे जो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो क्या हैं, ये वाले, y इज इक्वल टू vx, फिर डेरिवेटिव करना और इनको 1 में फिल करना है, तो करते हैं। ठीक है, तो पुट y, देखो वही सारे स्टेप्स हैं,
मैं इतनी बार करवा दूंगा आपको कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है वी एक्स का, v एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। तो यहाँ पर कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 एक्स, यहाँ पर कितना आएगा डी वी बाई डी एक्स। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे। अभी तक हमने काफ़ी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया। तो अभी इन दोनों को हमें 1 में फिल करना है। आपको पता है पुट इन 1, तो इसको और इसको हमें 1 में फिल करना है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिल कर लो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर वी एक्स होल डिवाइड बाई 2x, वाई की जगह पर वी एक्स। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे कितना आया 2v एक्स स्क्वायर, एक्स 2 बार आया। ठीक है, तो आपको पता है इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, रिमूव ऑल एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, मैंडेटरी और सेपरेट वेरिएबल्स, तो वही करने वाले हैं। अब क्लियरली वैसे मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, -1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर कितना आया 2v। अब क्लियरली ये कट हो गया। अब जैसे ही ये कट हो गया तो हम क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ऐसा करो, इस v को आप उधर ले जाओ, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, ये v जो जाके माइनस वी, तो विच एम्प्लाइज x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2v स्क्वायर अपॉन 2v, तो विच एम्प्लाइज x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, दोनों में माइनस है ना, तो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा प्लस में हमें टर्म्स को सॉल्व करना ठीक रहता है। ठीक है, तो अब हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, डी इधर नहीं जा सकता, तो v वाली टर्म्स को इधर ले आओ, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, 2v को ऊपर ले गया, ये नीचे आ गया, माइनस को मैंने उधर ही छोड़ दिया, इधर dx उधर चला गया, x नीचे। आपको पता है हमेशा राइट हैंड साइड में क्या आता है, dx बाई एक्स। अब जैसे ही हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, आपको पता है राइट हैंड साइड में क्या है x, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है v, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमेशा की तरह मुझे इसकी इंटीग्रेशन आती है, अब इसको हम कैसे करेंगे, हमारी मैपिंग हेल्प करेगी। आपको पता है हमारी मैपिंग क्या कहती है कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसे पॉलिनोमियल एंड v है। डिग्री चेक करेंगे, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर 1 है, नीचे डिग्री बड़ी है, ऊपर छोटी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। तो आपको पता है कि इसका 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का 0, इसका 2v, वो ऊपर पड़ा है। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन से मेरी बात बन सकती है, तो पुट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v, dv है ना, तो v, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 1 प्लस वी स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है, सॉरी v है यहाँ पर, t का। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका 2v, यहाँ पर dt बाई dv, तो विच एम्प्लाइज 2v dv इज इक्वल टू dt। अब इसको हमें यहाँ पर फिल करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने t फिल किया था, 2v dv को dt, तो करते हैं dt 1 प्लस वी स्क्वायर को t, तो हमारा पूरा फंक्शन v से t में कन्वर्ट हो गया। और इन दोनों की इंटीग्रेशन से मैं झट से कर दूंगा, log mod t प्लस c1 log mod x प्लस c2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा है। तो आपको पता है कि t की वैल्यू कितनी थी, आपके सामने ही है, 1 प्लस वी स्क्वायर, तो वापस से उसमें फिल कर देते हैं, log
मॉड 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस C2 माइनस C1। अब कॉन्स्टेंट्स को भी मैंने इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। अब आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं, वापस से v से मतलब y और x में जाने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू वी एक्स विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, तो विच एम्प्लाइज लॉग मॉड 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस c, वेयर जो c है वो क्या है C2 माइनस C1, ठीक है। अब हमारा आंसर है वो आ चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट है। बट अगर आपको NCERT के आंसर से मैच करना है तो थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसा करो, अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब मैंने जानबूझ के ना ये आंसर आपके सामने लिखा है ताकि आपको ये पता लग सके कि आपको अगर प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से इस आंसर तक कैसे पहुँचोगे। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरे आंसर में लॉग नहीं है, तो मुझे लॉग को रिमूव करना पड़ेगा। पहली बात तो 2 लॉग हैं, तो पहले इनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब इस आंसर को देख के ना मुझे लगता है कि मैंने सी भी ऐसे लिख दिया, इसको ना आप C3 कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में इसको हमें चेंज करना पड़ेगा कि मॉडुलस भी है, ठीक है। तो चलो वो बात की बात है। तो ऐसा करो, इसको ना आप लॉग को पहले इधर ले आओ, तो इसका एलसीएम भी ले लेना। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसका मॉडुलस हटा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। स्क्वायर पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव है, बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देगा। प्लस लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू C3। अब यहाँ पर मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, आपको पता है लॉग A प्लस लॉग B इज इक्वल टू लॉग AB। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, तो कितना आएगा लॉग A, ये हमारा A है, इंटू B, ठीक है, मॉड में इज इक्वल टू C3। अब लॉग अगर उधर जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस मॉड को भी हटा देते, चलो अगले स्टेप में हटाऊंगा, ठीक है, e की पावर C3। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। मैंने मॉड को हटा दिया, यहाँ पर लिखा प्लस माइनस e की पावर C3, ठीक है। अब ये क्लियरली ये जो x है ये इससे कट हो गया, ठीक है। अब मेरा लॉग तो रिमूव हो गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर c है, यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। देखो e की पावर C3 है, ये कांस्टेंट ही है। पहले ना आप ऐसा करो, इस प्लस माइनस को आप उधर लेके जाओ, प्लस प्लस का क्या बनेगा माइनस, और माइनस का क्या बनेगा प्लस, ठीक है, e की पावर C3। अब ये कंप्लीटली क्या है, एक कांस्टेंट। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू C, वेयर जो C है हमारा वो माइनस प्लस e की पावर C3 है, क्योंकि e की पावर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही आएगा। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू CX। अब ये जो हमारा आंसर है देख लो, परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। बेसिक से वही हमने स्टेप्स फॉलो किए, पहले होमोजीनियस प्रूव किया, फिर वही स्टेप्स y इज इक्वल टू VX डेरिवेटिव 1 में फिल किया, सेपरेट द वेरिएबल्स, बस। आपका हर एक क्वेश्चन इसी वे में होगा, और आपको ये प्रोसीजर या क्वेश्चन मतलब इस तरह से करवा रहा हूँ कि आप जब ये एक्सरसाइज 9.5 करोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि यस सर हमें सब कुछ आता है, हमें होमोजीनियस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि होमोजीनियस जो टाइप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे अकॉर्डिंग इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, होमोजीनियस को आपने बहुत ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। पहले होमोजीनियस प्रूव करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है दो वेरिएबल हैं, इस जोन में 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, पक्का ये होमोजीनियस है ना। तो इसमें कोई नॉन अलजेब्रिक हमारा फंक्शन है, और दूसरी बात इसमें ना तो कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बहुत इजी है, तो मैंने जस्ट एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आया, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, इसको fxy लिख लो आप, इसको नंबर स्टार दे दो। नाउ लेट f लैम्डा x लैम्डा y, जहाँ पर भी x है लैम्डा x
जहाँ पर भी y है लैम्डा y, जहाँ पर भी x है लैम्डा x, जहाँ पर भी y है लैम्डा y, जहाँ पर भी x है लैम्डा x। अब क्लियरली ऊपर से लैम्डा स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है सब में से। अंदर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, लैम्डा स्क्वायर बाहर तो अंदर कितना रह गया वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बाहर तो एक्स वाई, नीचे कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब ये आपस में कट हो जाएंगे। अब जैसे ही ये कट हो गए तो ध्यान से देखो हमारी एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, ये तो वही फंक्शन है जिसको हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था यूजिंग स्टार। अब हम क्या करने वाले हैं, विच एम्प्लाइज एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये सारी फॉर्मेलिटी है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस वाला पार्ट आपको शायद ही क्वेश्चन में मतलब एग्जाम से पूछा जाए, आपको हमेशा यही आएगा कि इसको सॉल्व करो। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। तो अगर किसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख पाऊँ, मतलब ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। और हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। अब जस्ट देखो हमें इसको दोबारा से सॉल्व करना है। अब आपको बताया हमारे फिर से वही बेसिक से स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव और पुट इन 1, ठीक है। तो यही करने वाले हैं, तो करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले, बहुत ईजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको नंबर 1 दो, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब हम क्या करेंगे, आपको सभी स्टेप्स याद ही होंगे, डिफरेंशिएट, मतलब आप आंखें बंद करके ये स्टेप्स कर सकते हो। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सभी में सेम प्रोसीजर। मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है वी एक्स का। अब आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये सब कुछ हमें आता है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। जस्ट इंटीग्रेशन की बात है। अगर आपके इंटीग्रेशन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट इन 1 और ये वाली वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो विच एम्प्लाइज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y की जगह पर वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जगह पर वी एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जैसे ही हमने वैल्यूज़ को फिल किया उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, रिमूव ऑल एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड से एक्स को रिमूव करना है, सेपरेट वेरिएबल्स और इंटीग्रेट, ठीक है। तो वही करेंगे, ध्यान से देखो, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर कितना रह गया 1 माइनस 2 वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो बाहर है, एक्स और एक्स स्क्वायर बाहर है, तो वी नीचे कितना है एक्स स्क्वायर। अब क्लियरली ये आपस में कट हो गए, मतलब एक्स हमारा रिमूव हो गया। तो जैसे ही एक्स रिमूव हो गया तो हम क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस वी, इस वी को आप उधर ले जाओ। अब ये भी आपस में कट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली कितना रह गया 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब dv इधर नहीं आ सकता तो इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx ऊपर x नीचे, हमेशा की तरह यहाँ पर dx बाई डी। अब राइट हैंड साइड में x है, लेफ्ट हैंड साइड में v है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन करनी है हमें, ठीक है। तो 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बाई
x की इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, log mod x। अब यहाँ पर फिर से फंस गए। अब इसका सोल्यूशन भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कभी भी ऊपर कांस्टेंट हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ये भी क्वाड्रेटिक है ना कि इसकी पावर 2 है, तो उसको हम मतलब सॉल्व विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और विद डायरेक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें v वाली टर्म नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे कुछ इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन होती तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करता। अगर ये वाली टर्म नहीं है तो मैं इसको मतलब विद दी हेल्प ऑफ फॉर्मूला सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो आपके पास फॉर्मूला भी आपके सामने है, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है क्योंकि अब सिर्फ प्रॉब्लम कौन दे रहा है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको मैं 2 को, वैसे तो आप सीधा भी लगा सकते हो बट उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आपसे हो सकती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा हमेशा कि इस 2 को ना आप कॉमन ले लो। तो अगर आप 2 को कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, 1/2 माइनस वी स्क्वायर। 2 मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना, 1 आएगा यहाँ पर 2v स्क्वायर, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। इसको आप लिख लो log mod x प्लस c2। ठीक है, अब 2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो 1/2, अब इसको ना आप ऐसे लिख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, 1/√2 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log mod x प्लस c2। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ कि 1/dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है, 1/2a। ये फॉर्मूला मैं जस्ट इसलिए लिखता हूँ ताकि आप उसको कंपेयर कर पाओ कि हम ये कर रहे हैं, नहीं तो जब आप बाद में नोट्स देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद हमने ये स्टेप कैसे किया। ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हो। अब देखना, अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये 1/2 पहले से बाहर है, 1/2a, a कितना है हमारा 1/√2, log a कितना है 1/√2 प्लस v x मतलब v, 1/√2 माइनस v प्लस c1 इज इक्वल टू log mod x प्लस c2। ठीक है, अब देखो आपको पता, अब हम क्या करेंगे, अब हम v से y और x में जाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब इस 2 को ना ऐसा करो, आप ऐसे लिख लो √2 इस 2 को मैंने क्या लिखा है, √2, वो कितना होता है 2। ठीक है, तो log इसका एलसीएम ले लो, √2v/√2, 1 माइनस √2v/√2। ये जस्ट मतलब आंसर को परफेक्टली मैच करने के लिए, ताकि हमें दिक्कत ना आए, इसलिए कर रहा हूँ। अब इस c1 को उधर ले जाओ। ठीक है, अब इसको मैं एक ही कांस्टेंट का नेम दे दूंगा बाद में c। ठीक है, अब ये भी आपके सामने कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो गया। तो विच एम्प्लाइज 1/2√2, 2√2 रह गया, log 1 प्लस √2v 1 माइनस √2v इज इक्वल टू log mod x प्लस c, वेयर c कितना है हमारा c2 माइनस c1। ठीक है, तो अब आपको बताया कि हमें वापस से y और x में जाना है, बिकॉज y कितना था हमारा v इंटू एक्स, विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू y/x। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1/2√2 log mod 1 प्लस √2y/x, 1 माइनस √2y/x इज इक्वल टू log mod x प्लस c। अब ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अभी भी एक माइनर एडजस्टमेंट है, वो कर लेते हैं ताकि हमारा बिल्कुल आंसर एनसीईआरटी से मैच कर जाए। अब देखो माइनर एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लो आप। ये जस्ट परफेक्टली आंसर को मैच करने के लिए x प्लस √2y/x होल डिवाइड बाय x माइनस √2y/x मॉडुलस इज इक्वल टू log mod x प्लस c। अब क्लियरली ये आपस में कट हो गए, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/2√2
log mod x प्लस रूट टू वाई एक्स माइनस रूट टू वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। फिर से वही सेम कहानी, सेम प्रोसीजर, सेम वही मेथड, जस्ट इंटीग्रेशन में चेंज था, वहाँ पर हमारी मैपिंग हमारी हेल्प करती है। मतलब हर एक स्टेप पर आपको कोई ना कोई हेल्प करने को मिलेगा और अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है। पहला चेंज कि इसमें डी एक्स 2 बार आया है, दूसरा चेंज कि इसमें अंडर रूट भी है, बट इनसे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट इसको होमोजेनियस पहले प्रूव करवाना है और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि इसको आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अब आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा तो आपको वो बात जो है वो इलॉजिकल लगेगी। वो है भी इलॉजिकल क्योंकि वो हम अपने मन में चेक करते हैं। पहले इसको मैं होमोजीनियस प्रूव करवाऊँगा फिर आपको वो बात बताऊँगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, तो अब ये डी एक्स 2 बार है ना, तो कोई बात नहीं है, इसको आप इकट्ठा ही कर लो। तो इसको अब ना आप ऐसे लिख लो, मैंने दोनों डी एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठे कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई, इसको ना मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई और ये एक्स नीचे। तो जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा मतलब ये हमारा फंक्शन है, मतलब ये नंबर दे दो स्टार। अब हम क्या करेंगे, लेट एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो जहाँ पर भी एक्स है लैम्डा एक्स, जहाँ पर भी वाई है लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई डिवाइड बाय लैम्डा एक्स। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ सकता है अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स। अब लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ सकता है तो वो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स। अब लैम्डा पूरी स्टेटमेंट में से कॉमन आ सकता है ऊपर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई नीचे कितना है लैम्डा एक्स। अब क्लियरली ये आपस में कट हो गया, और अगर ये कट हो गया तो विच एम्प्लाइज एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। मतलब ये हमारे स्टार्टिंग वाले फंक्शन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमेशा की तरह, और करेगा भी यूजिंग स्टार, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इसको होमोजीनियस प्रूव करना है। तो अगर ये मैच कर रहा है तो विच एम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मतलब ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो देख लो इसको हमने प्रूव करवा दिया। अब उस बात पे आते हैं कि मैंने आपको देखते ही, मुझे इसको देखते ही पता था कि ये होमोजीनियस है। क्यों पता था? क्योंकि ध्यान से देखो, हम होमोजीनियस में क्या चेक करते हैं, इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, क्या इसमें कोई नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल नहीं। इस जोन में कितने वेरिएबल्स हैं 1, इस जोन में कितने वेरिएबल्स हैं 1, इस जोन में कितने वेरिएबल्स हैं 1, इस जोन में कितने वेरिएबल्स हैं 1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 हैं। अब है 2 मुझे भी पता है, बट इसके ऊपर अंडर रूट भी है तो इसको मैं एक ही काउंट करूँगा। अब वैसे ये इलॉजिकल गलत, मतलब कि लॉजिकली ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये गलत है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का अंडर रूट है। अगर ये कुछ ऐसा होता
तो मैं बोल सकता था कि एक ही वेरिएबल है। बट ये ऐसे है, मतलब प्लस और माइनस के बीच में फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता। बट बेसिकली देखो, जोन में सेम वेरिएबल्स होने का मतलब क्या होता है कि उसमें से लैम्डा बस बाहर, मतलब लैम्डा जो है वो पूरा कट हो जाए। अब मुझे पता है कि इसमें एक वेरिएबल है, इसमें से एक लैम्डा ही बाहर आएगा, इसमें से भी एक ही लैम्डा बाहर आएगा। अब ये चाहे ये स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है और बीच में प्लस माइनस है, बट इसमें से एक ही लैम्डा बाहर आएगा, क्योंकि इसमें 2 लैम्डाज हैं, इसमें भी 2 लैम्डाज हैं, बट और लैम्डा का स्क्वायर बाहर कितना आएगा, एक ही लैम्डा बाहर आएगा। तो आज के बाद आप ये भी बात याद रखोगे कि आप ऐसे फंक्शंस को, जब भी आपके सामने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, अगर बीच में प्लस और माइनस के साथ साथ ऐसे स्क्वायर भी लिखा हो, तो भी हम उसको यही काउंट करेंगे कि उसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप इसको ऐसे भी करके चेक कर सकते हो, वैसे भी अंडर रूट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ये जो dx 2 बार आया हुआ है, इसको हम कंबाइन कर लेंगे, dx प्लस वाई dx। अब यहाँ से आप क्या करो, dx को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई यहाँ पर dx। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब जैसे ही हमने नंबर 1 दे दिया, आपको पता है हमारे वही स्टेप्स, y इज इक्वल टू वी एक्स डेरीवेटिव, और इसको 1 में फिल करना है। तो करते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करते हैं, हम डेरिवेटिव करेंगे y का, हम डेरिवेटिव करेंगे vx का। प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, v, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, x dv बाई डी एक्स। तो इन दोनों वैल्यूज़ को बेसिकली मुझे 1 में फिल करना है। तो कर लेते हैं, पुट इन 1। तो इसको और इसको हमें 1 में फिल करना है। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब y है ना वहाँ पर, प्लस y की जगह पर वी एक्स, नीचे x। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है कि हमें सभी x को रिमूव करना है राइट हैंड साइड से, और वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और इंटीग्रेट। तो यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अंदर कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट प्लस वी एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब आपको पता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स अंडर रूट से बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बाहर x, अंदर कितना रहेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट प्लस वी एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से आप x को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर कितना आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट प्लस वी, नीचे कितना है, x। अब क्लियरली ये आपस में कट। अब जैसे ही ये कट हो गया तो v को उधर ले जाओ, क्योंकि हमें बेसिकली वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं भूल गया, सेपरेट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस v को आप उधर ले जाओ, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट प्लस वी माइनस वी। अब क्लियरली ये आपस में कट हो जाएंगे। तो अब हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, तो डी वी उधर नहीं जाएगा, तो इसको आप इधर ले आओ, ठीक है। अब डी एक्स को उधर, हमेशा की तरह यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स, यहाँ पर वी में टर्म्स है, मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो अब हमें इंटीग्रेट ही करना है, डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर को इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स को, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो हमेशा की तरह हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर आपको पता है log mod x। अब यहाँ पर इसके बारे में मैंने पहले लिखा हुआ है कि अगर कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक उसका अंडर रूट भी आ जाए या अंडर रूट के बिना भी आ जाए तो यहाँ तो वो विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व होगी या डायरेक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ पर फिर से वो v वाली टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ डी एक्स अपॉन इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है लॉग मॉड एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा, लॉग मॉड v प्लस ए की जगह पर 1 v स्क्वायर प्लस c1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, लॉग मॉड x प्लस c2। ठीक है, तो अब हमें वापस से मतलब कि y और x में जाना है। तो y इज इक्वल टू वी एक्स विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। तो लॉग मॉड y बाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c2 माइनस c1। ठीक है जी, अब हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा करो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। y प्लस वाई बाई एक्स है 1 प्लस इसका एलसीएम ले लो आप इस तरह से। ठीक है, लॉग मॉड x प्लस c2 माइनस c1। तो इसको आप अंडर रूट से ना बाहर निकाल सकते हो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर आ गया, प्लस c2 माइनस c1। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इस लॉग को ना इधर ले आता हूँ क्योंकि मुझे एनसीईआरटी में जो आंसर दिख रहा है ना उसमें लॉग नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया कंबाइन करके। इसका एलसीएम ले लिया, इसको अब इधर ले आओ। ठीक है, तो अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू ए बाय बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, लॉग ए हमारा ये है, ये कंप्लीट हमारा ए है बाय बी। ठीक है, ये बी है, तो इसको मॉडुलस में लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू c2 माइनस c1। अब क्लियरली ये x ऊपर चला जाएगा, तो लॉग y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर आप लिख लेना एक्स स्क्वायर मॉडुलस। यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये x यहाँ पर चला गया। ठीक है, इज इक्वल टू c2 माइनस c1। अब इस लॉग को आप उधर ले जाके ख़त्म कर दो क्योंकि हमारे आंसर में लॉग नहीं है। तो कितना बना, e की पावर c2 माइनस c1। लॉग उधर जाके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस मॉडुलस को भी ख़त्म कर दो। अब इस मॉडुलस को ख़त्म करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो प्लस माइनस e की पावर c2 माइनस c1। ठीक है, अब इस पूरे कांस्टेंट को ना आप इस पूरे कांस्टेंट को एक नेम दे दो, y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, इसको पूरा नेम दे दो c, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। यहाँ पर आप लिख दो वेयर जो c है वो क्या है हमारा, प्लस माइनस e की पावर c2 माइनस c1। क्योंकि ये कांस्टेंट है e की पावर, अब इसका जो आंसर है वो भी कांस्टेंट है, उसको मैंने c नेम दे दिया। अब फिर से वही कहानी, सेम वही क्वेश्चन था, जस्ट अंडर रूट था। अंडर रूट से हमने डरने की जरूरत नहीं है, हमने सेम उसको वैसे ही सॉल्व किया और उसको होमोजेनियस प्रूव करवा दिया। जैसे ही वो होमोजेनियस प्रूव किया हमने इसको सॉल्व किया, तो सेपरेट y इज इक्वल टू वी एक्स डेरिवेटिव वैल्यूज़ को फिल किया, हम यहाँ पर पहुँच गए।
अब इसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास था, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जो भी हमने एफर्ट्स किए हैं ये वाले, ये जस्ट आंसर को मैच करने के लिए, ताकि हमें प्रूफ दैट में दिक्कत ना आए। एलसीएम लिया, सेम रख लिया। अब मुझे पता कि मेरे आंसर में लॉग नहीं था, तो मैंने लॉग को इकट्ठा किया, जो भी बन रहा था एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। अब ये कांस्टेंट है, मुझे पता था, मैंने मॉडुलस हटाया, प्लस माइनस आया, एक कांस्टेंट है चाहे प्लस चाहे माइनस, उसको मैंने सी लिखा और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।